अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चले हम हमारा सबक शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अल्फाज की अक़साम में इस्म और ज़मीर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी तीसरी किस्म के बारे में पढ़ेंगे और वो तीसरी किस्म क्या है? सिफत है। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, सिफत समझेंगे हम। सिफत क्या होता है मैंने यहाँ पर लिखा हो, देखिए। इस्म की अच्छाई या बुराई बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। और हमने इस्म के बारे में पढ़ा था। इस्म क्या होता है? इस्म किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। अगर कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ के बारे में या किसी जगह के बारे में या किसी शख्स के अच्छाई या बुराई के बारे में बता रहा है, उसकी कोई खूबी बयान कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो सिफत कहलाएगा। जैसे कुछ अल्फाज यहाँ लिखा हो, ताकतवर, जैसे अनस ताकतवर लड़का है, ठीक है। रहम दिल, अली बहुत रहम दिल है ना। थोड़ा, गिलास में थोड़ा पानी है। तो यहाँ पर पानी कितना है, पानी की के मुतालिक जो बता रहा है, तो वो ये लफ्ज़ है थोड़ा। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? सिफत है ना। एक, अब आपको लगेगा एक कैसे सिफत हो गई, लेकिन एक भी सिफत है। कैसे? उसको जब आप आगे पढ़ेंगे तो सिफत अददी में वो शामिल होता है। इस बात को याद रखें कि ये जो एक है, गिनती के तमाम आदत जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं, किसी इसम के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो सिफत बन जाते हैं। किसी भी इसम के साथ जुड़ जाएंगे। एक लड़का, गार्डन में एक लड़का खड़ा है, तो वो एक जो है तो वहाँ पर उसकी सिफत बन जाएगा, ठीक है। खूबसूरत, आप समझ जाएंगे कि क्या बोलना है। ताजमहल खूबसूरत इमारत है ना। बेटे आप लोग भी बहुत खूबसूरत हो माशाल्लाह। खूबसूरत अखलाक होते हैं, खूबसूरत किरदार होते हैं ना, इस बिना पर कह रहा हूँ। खुशबू, तो खुशबू जो है उस इत्र की खुशबू आ रही है, तो यहाँ पर खुशबू आ रही है, तब जाकर जो है वो सिफत में तब्दील होगा। समझ में आ रही? एक लफ्ज़ बू इस्तेमाल करते हैं हम, और एक खुशबू, है ना। तो अच्छी जो दिल को भाने वाली, इसलिए हम खुशबू बोलते हैं, ठीक है। खुश लगे, इंसान को अच्छा लगे, इस बिना पर इसको खुशबू बोलते हैं। वरना आमतौर पर बू बोले तो एक इस तरह की स्मेल। हैदराबादी, किसी इलाके की निस्बत से भी, जैसे औरंगाबादी, औरंगाबाद का रहने वाला कोई शख्स है, तो उसकी सिफत, अगर औरंगाबादी बोला जा रहा है तो ये उसकी सिफत हो गई, ठीक है। ये सिफत निस्बती भी कहलाती है। लेकिन हमको अभी उसकी अक़साम में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये समझना है कि सिफत में कौन से अल्फाज शामिल होते हैं। मैं आगे मज़ीद तफसील से अल्फाज बताता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज मैंने जो सिफत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो लिखा हूँ। लंबा, उसका कद लंबा है ना। तो कद, ठीक है। रास्ता बहुत लंबा है, तो इस तरह से। दोस्ती, तो ये सारे अल्फाज, दोस्ती, ज़िद्दी, ईमानदारी, ये सब सिफत है, किसी इसम के साथ जुड़ जाते हैं, है ना। शाहिद की ईमानदारी सब पर आया है ना। तो ये सिफात है, ये खूबियाँ है जो किसी तरह से यहाँ पर अलग अलग अंदाज में कॉलम में दर्ज की गई है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। गिनती के तमाम आदाद इसमें आ जाते हैं। फिर ये लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, तो ये सारी चीज़ें सिफत में शामिल है। ये सारी बातें सिफत में शामिल है। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, और कुछ सवालात हल करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। वो मिजाज में शरीफ है, ठीक है। शरीफ आया तो मिजाज में शरीफ है। पत्थर बहुत मजबूत है, दीवार बहुत मजबूत है, वो बहुत सच्चा है ना। तो इस तरह के अल्फाज। उसने 3 आम खाए, तो आम से मुतालिक बता रहे हैं ना, कितने आम खाए? 3। तो ये उसकी सिफत हो गई, ठीक है। ये सिफत अददी है बहरहाल। ये उसका कद 8 फीट है, तो ये 8 क्या हो गया? ये
सिफत अददी हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए इस पर अब हम क्या करेंगे, कुछ सवालात हल करेंगे। ये समझने में बहुत आसान चीज़ें है, बस आपको ये समझना है कि किसी इसम के बारे में कोई बात अगर उसकी तरफ इशारा करिए, कुछ उसको उसकी अच्छाई या बुराई को बयान कर रही है तो वो सिफत होगी। आगे में देखो सवालात करते हैं हम। ठीक है, पहला सवाल देखिए, ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 4 सवाल हम लोग करेंगे। सवाल में देखिए, दर्ज झेल जुमले में सिफत का लफ्ज़ पहचानिए और उसके सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ जुमला दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें जो सिफत है उस लफ्ज़ को पहचानना है। ठीक है, दहली शहर की जामा मस्जिद के मीनार और गुंबद खूबसूरत है। चलो बताओ क्या है। हाँ पढ़ो। हाँ खूबसूरत। ये जो मीनार और मस्जिद के मीनार गुंबद के बारे में जो लफ्ज़ बता रहा है, जो उसकी खूबी बयान कर रहा है, उसकी अच्छाई बयान कर रहा है, वो क्या है? वो गुंबद है। क्या है? गुंबद। तो फिर सॉरी, गुंबद के मीनार और गुंबद के बारे में जो बयान कर रहा है वो क्या है? खूबसूरत है। ठीक है, तो यहाँ खूबसूरत जो है सिफत होगी। हमारा सही जवाब क्या होगा? खूबसूरत होगा। ठीक है, मौसम गर्मा में ठीक दोपहर के वक्त डैश डैश धूप पड़ती है। बहुत प्यारी प्यारी पड़ती है, मीठी मीठी। ऐसा है? ऐसा नहीं है। आप भी समझते हैं कि मौसम गर्मा में कोई ठंडी और प्यारी प्यारी धूप थोड़ी पड़ती है, और ना कोई सुनहरी धूप पड़ती है। कौन सी पड़ती है? बदली ज़्यादा भी नहीं होती, सुनहरी भी नहीं होती, नर्म भी नहीं होती, तो कौन सी होती है? बहुत सख्त धूप होती है। जो लोग अकोला, नागपुर, जलगांव की तरफ रहते हैं वो तो जानते हैं कि कितनी सख्त धूप पड़ती है ना। वो भी दोपहर के वक्त में, वो भी मौसम गर्मा में, तो सख्त। यहाँ क्या आएगा? ये जो धूप की जो कैफियत बयान कर रहा है, धूप की जो कैफियत, धूप के मुतालिक जो बयान कर रहा है, वो क्या लफ्ज़ है? सख्त है। सख्त धूप है ना, तो ये क्या हो गया? ये इसकी सिफत हो गई। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े। हाँ, तीसरा सवाल देखो, झेल के जुमले में खत कशीदा लफ्ज़ की किस्म पहचानिए। खत कशीदा लफ्ज़, ये जुमला देखो, नदीम ज़हीन तालिब इल्म है। सही बात है। तो अब यहाँ पर नदीम के बारे में क्या बात बताई जा रही है? क्या लफ्ज़ उसकी खूबी को बयान करे? कौन सी खूबी है इसकी? तो वो क्या है? इसका ज़हीन होना जो खूबी है, ये क्या कहलाएगी? उसकी सिफत कहलाएंगे। जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़े यहाँ पर जो ज़हीन कहा गया, उसको ज़हीन जो खूबी है उसकी, वो क्या कहलाएगी? सिफत कहलाएगी। अभी हमने पढ़ा कि जो इसम की खूबी, अच्छाई या बुराई को बताता है लफ्ज़, उसको क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। तो यहाँ पर ज़हीन जो लफ्ज़ है वो नदीम की अच्छाई को बयान कर रहा है, इसलिए वो सिफत होगा। ठीक है, आखिरी सवाल देखिए, संतरा खट्टा मीठा फल है। इस जुमले, संतरे का नाम सुनते से ही मुंह में पानी आने लगा। आ रहा है? छुपाओ मत। हाँ आ रहा है। संतरा खट्टा मीठा फल है, इस जुमले में सिफत पहचानिए। अब क्या है इसमें सिफत? आप तो समझ ही गए कि किसी फल, अब यहाँ पर संतरा फल के बारे में बात हो रही है। एक फल है जिसका नाम संतरा है और उसकी खूबी बयान हो रही है। कौन सी खूबी? क्या खूबी बयान हो रही है यहाँ पर? खट्टा मीठा। क्या खूबी बयान हो रही है? खट्टा मीठा। तो ये जो खट्टा मीठा लफ्ज़ है, ये यहाँ पर सिफत है। इस जुमले में सिफत पहचानिए, तो ये सिफत है। संतरा सिफत है क्या? संतरा तो इसमें है, फल भी इसमें है। अलबत्ता फल अगर इसमें है तो वो संतरा इसमें ख़ास हो गया, और इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर खट्टा मीठा जो है वो सिफत है। बात समझ में आ गई आपके? समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी हमने अल्फाज की जो अक़साम थी उसमें से तीसरी किस्म पढ़े। पहले हमने इसम के बारे में पढ़ा था, फिर ज़मीर के बारे में, आज हमने सिफत के बारे में पढ़ा है, और उस पर 4 सवालात भी हमने मश्क के तौर पर हल किए हैं। इसके अलावा में आपको और भी बहुत सारे सवालात की मश्क करना है और प्रैक्टिस करना है, उस पर गौर करना है कि इसमें अहम बातें क्या है।
तो इसमें सिर्फ आपको ये बात याद रखना है कि जब कोई लफ्ज़ किसी इस्म के बारे में, उसकी कैफियत के बारे में या अच्छाई और बुराई के बारे में बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? शाबाश, सिफत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिफत। तो ये बात आपको समझना है। और जुमले में फिर ये भी हो सकता है कि जो है सिफत दे दी जाए, मतलब वो लफ्ज़ दे दिया जाए जैसे यहाँ पर दे दिया, और पहचानो कि इसमें से सिफत कौन है, या फिर खट्टा मीठा दे दिया और कहा कि पहचानो कि सिफत कौन सा है। अलग अलग तरह के सवालात हो सकते हैं। आपको सवालात को भी अच्छी तरह से समझना है, और वैसे आप ज़हीन है माशाल्लाह, समझते हैं। और साथ में जो है नोट्स भी तैयार करना है आपको। 2-3 जुमलों में, 5 जुमलों में जो कुछ भी हम समझाते हैं उसको शॉर्ट में करना है। बहुत ज़्यादा लिखते नहीं बैठना है कि ये सारे का सारा लिख डाला आपने, ऐसा नहीं करना है। अलबत्ता जितना कम हो सके, जिससे आपको आसानी से बाद में समझ में आ जाए, उतना लिखना है। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।